तो बच्चों आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने सर्कुलेटरी सिस्टम तक पढ़ाई करी थी, तो आज हम अपना कल जो हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करी थी, उसमें टोटल मैंने आपको बताया था कि हमें 8 हेडिंग पढ़नी है। तो उसमें से जो 4 हेडिंग्स थी वो हमने कल खत्म कर दी है। तो आज हम अपनी 5th हेडिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत नीट में और वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है सिमेट्री। सिमेट्री पे बहुत सालों से सवाल आ रहा है, तो सिमेट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री क्या है। सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिमेट्री के बेस पे ऑर्गेनिजम्स 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसिमेट्रिकल, दूसरे होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, और तीसरी होती है बायलेटरल सिमेट्री। पहले इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जांपल्स के ऊपर। तो सिमेट्री बेसिकली 3 टाइप की होती है। कुछ एसिमेट्रिकल वर्ड का मतलब इस समझ में आ रहा है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप किसी भी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो नो प्लेन, प्लेन का मतलब वो होता है जो भी लाइन होती है, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे 3 प्लेन होते हैं, एक्स, वाई और जेड, जो तीनों प्लेन्स आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होते हैं। तो किसी भी, चाहे आप एक्स प्लेन से काट के देखो इनको, चाहे वाई प्लेन से काट के देखो या जेड प्लेन से काट के देखो, तो नो प्लेन कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ। किसी भी प्लेन से अगर वो ऑर्गेनिज्म 2 बराबर, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, 2 बराबर हिस्से, मिरर इमेज टाइप की, कि अगर आपने किसी को बीच से काटा है, तो कोई भी प्लेन अगर ऑर्गेनिज्म को 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकता, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कैसी सिमेट्री बोलेंगे कि वो एसिमेट्रिकल है। ए वर्ड कहीं भी लग जाता है, ए का मतलब होता है एब्सेंट। तो एसिमेट्रिकल का मतलब यह है कि उसमें सिमेट्री एब्सेंट है, उसको आप 2 बराबर हिस्सों में बांट ही नहीं सकते। उसके बाद आती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि मोर देन 1 प्लेन, एक से ज्यादा प्लेन उस ऑर्गेनिज्म को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ। तो रेडियल सिमेट्री में सबसे ज्यादा चीज ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक से ज्यादा प्लेन आपको ऑर्गेनिज्म को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इनका एग्जांपल बताऊं, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, स्क्वायर है लेकिन हम ऑर्गेनिज्म मान के चल रहे हैं, तो इस स्क्वायर को मैं 2 बराबर हिस्सों में ऐसे भी बांट सकता हूँ, इसी स्क्वायर को मैं 2 बराबर हिस्सों में ऐसे भी बांट सकता हूँ, और इसी स्क्वायर को मैं 2 बराबर हिस्सों में ऐसे भी बांट सकता हूँ। तो अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट पा रहा हूं एक से ज्यादा प्लेन की मदद से, तो मैं कहूंगा उसके पास कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। ठीक। और लास्ट बायलेटरल, बायलेटरल का नाम से पता चल रहा है कि जिसको आप एक ही प्लेन की मदद से सिर्फ 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। तो ओनली 1 प्लेन कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ। एक प्लेन के अलावा और कोई प्लेन उस ऑर्गेनिज्म को 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांटेगा। जैसा कि ह्यूमन की बॉडी, अगर आप ह्यूमन की बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, सिर्फ एक ही प्लेन है, ऐसे बांटोगे तो वो अनइक्वल है, वो बराबर नहीं बटेगा। तो एक ही प्लेन है जिससे आप 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। तो ह्यूमंस में कैसी सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ह्यूमंस में कैसी सिमेट्री होती है, तो ह्यूमंस आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं, तो इस ट्रायंगल को मैं सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में बांट सकता हूं। तो ये अभी हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी सिमेट्री की, कि सिमेट्री का बेसिक मतलब होता है किसी भी बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। अगर वो किसी भी तरह से नहीं बट पा रहा है 2 बराबर हिस्सों में, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। अगर एक से ज्यादा प्लेन की मदद से बट पा रहा है, तो दैट ऑर्गेनिज्म हैज रेडियल सिमेट्री। और एक ही प्लेन की मदद से हो पा रहा है, तो दैट ऑर्गेनिज्म हैज बायलेटरल सिमेट्री। अब आता है एग्जांपल्स में। सबसे शुरुआत का फाइलम जो मैंने कल आपको बताया था, सीक्वेंस में याद करने के लिए बोला था, वो था फाइलम पॉरीफेरा। और ये जो शुरू के ऑर्गेनिजम्स थे, कैसे थे, एसिमेट्रिकल। पॉरीफेरा को आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हो। तो पॉरीफेरा कैसा ऑर्गेनिज्म है, एसिमेट्रिकल। उसके बाद पॉरीफेरा के बाद के जो 2 फाइलम थे, फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा, इनको आप एक से ज्यादा प्लेन की मदद से 2 बराबर पार्ट्स में बांट सकते हो। तो इनको कौन सी सिमेट्री बोलेंगे हम, कि इनके पास कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद जितने बच गए, प्लैटीहेल्मिंथ से लेके कॉर्डेटा तक, उन सब में कैसी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री। यानी कि आप उनको 2 बराबर हिस्सों में बांट जरूर सकते हो, लेकिन
सिर्फ एक ही प्लेन की मदद से। तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है फाइलम पॉलीफेरा, रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, और बायलेटरल सिमेट्री बाकी सारे जितने बच गए प्लैटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डेट। लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो एक सस्पेंस चीज रह गई। एक फाइलम है, हमने कल पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा, पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकाइनोडर्मेटा जो है ये थोड़ा रेडियल सिमेट्री भी शो करता है और बायलेटरल सिमेट्री भी शो करता है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। अगर पूछा जाए कि इकाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट फॉर्म है वो कौन सी सिमेट्री शो करेगा, तो आपको आंसर मार्क करना है रेडियल सिमेट्री। लेकिन पूछा जाए कि इकाइनोडर्मेटा की जो लार्वा वाली फॉर्म है ये कौन सी सिमेट्री शो करेगी, तो आपको मार्क करना है बायलेटरल सिमेट्री। और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म शोज विच काइंड ऑफ सिमेट्री, तो आंसर है बायलेटरल। ठीक, तो इतना जो हमने अब टॉपिक पढ़ा इसमें 3 एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यू की पॉलीफेरा एसिमेट्रिकल है, क्योंकि कल मैंने बताया था कि जो इकलौता एग्जांपल है वो अपने आप में क्वेश्चन है। तो पॉलीफेरा क्योंकि इकलौता ऐसा जानवर है जो एसिमेट्रिकल है, तो इसलिए क्वेश्चन के चांसेस इस पे ज्यादा बनते हैं। दूसरी चीज इकाइनोडर्मेटा पे पूछी जाती है कि इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, जो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा फॉर्म है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो ये हमारी 5th हेडिंग आज हो गई खत्म। अब आते हैं हम अपनी 6th हेडिंग पे। 6th हेडिंग जो थी हमारी वो है जर्म लेयर्स। 6th हेडिंग जो है हमारी वो है जर्म लेयर्स। सिक्स्थ हेडिंग है जर्म लेयर्स। अब आप जर्म लेयर्स की अगर बात करें तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो, सबकी बॉडी 3 ही जर्म लेयर्स की बनी है, जिसमें बाहर वाली होती है, एक बीच में होगी और एक अंदर होगी। टोटल 3 जर्म लेयर्स होती हैं और वो इस लेयर से लगी होती है, एक बाहर की तरफ होती है, एक बीच में होती है और एक अंदर। जो बाहर वाली होती है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो अंदर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म, और जो बीच में होती है उसको बोलते हैं मीजोडर्म, एम से एम। ठीक है, तो ये 3 जर्म लेयर्स होते हैं जिससे पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी है, बाहर वाली है एक्टोडर्म, बीच वाली है एंडोडर्म, और सॉरी बाहर वाली है एक्टोडर्म, अंदर वाली है एंडोडर्म, और बीच वाली क्या है, मीजोडर्म। तो इस जर्म लेयर्स के बेस पे एनिमल्स को हमने 2 भागों में बांटा है, एक है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और दूसरे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो जैसे नाम से पता चल रहा है डाई, मतलब इनमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर पाई जाती हैं, और 2 जर्म लेयर भी कौन सी होंगी, आउटर और इनर। मिडल वन यानी कि मीजोडर्म क्या होती है, एब्सेंट। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मीजोडर्म अगर एब्सेंट है तो वो जगह खाली बच गई, तो उस जगह पे क्या आता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर होती है, बीच वाली लेयर गायब होती है, उस बीच वाली लेयर की जगह एक जेली आ जाती है, उस जेली को बोलते हैं मीजोग्लिया। और ये 2 साल पहले नीट का सवाल है कि मीजोग्लिया किन एनिमल्स में पाई जाती है, तो आंसर होगा डिप्लोब्लास्टिक। अगर ऑप्शन में डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, उसके एग्जांपल है, तो वो ऑप्शन होंगे। ये आपको अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सब पता चलेगा कि बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं है कि डिप्लोब्लास्टिक ऑप्शन में मिले। क्या पता वो डिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल ऑप्शन में देते तो वही आंसर होंगे। तो मीजोग्लिया, आपको मीजोग्लिया क्या है, मीजोग्लिया एक जेली से बना हुई चीज है जो मीजोडर्म की जगह पाई जाती है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। और शुरुआत के जो 3 फाइलम है, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन तीनों फाइलम में कौन सी जर्म लेयर्स होती हैं, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती है, आउटर है इनर, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। दूसरे आते हैं ट्रिप्लो। ट्रिप्लो में नाम ही है ट्राई, यानी कि दे है ऑल द 3 जर्म लेयर्स, तीनों जर्म लेयर्स इनमें पाई जाती हैं। और जितने बच गए सारे प्लेटीहेल्मिन से लेके कॉर्डेटा तक, वो सब क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेल्मिन से लेके कॉर्डेट्स तक आपके सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये हमारी 6th हेडिंग थी जर्म लेयर्स के ऊपर, कि पूरी बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, वो सिर्फ 3 ही जर्म लेयर की बनी होती है, आउटर, मिडल एंड इनर। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, जो बीच वाली होती है उसको मीजोडर्म बोलते हैं, और जो इनर वाली होती है उसको एंडोडर्म बोलते हैं। जिनमें सिर्फ आउटर और इनर यानी कि 2 पाई जाती है उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें तीनों पाई जाती है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक।
डिप्लोब्लास्टिक में जब दोनों पाई जा रही है अंदर और बाहर वाली, तो बीच वाली एब्सेंट है, उसकी जगह एक जेली आ जाती है, उस जेली का नाम क्या है? मीजोग्लिया। डिप्लोब्लास्टिक पहले के जो 3 फाइलम है, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, वो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल है। और बाकी जितने बच गए प्लैटीहेल्मिन से लेके कॉर्डेटा तक, वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल है। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज।